ओके ओके। स्वागत है आप सबको अपने YouTube चैनल एजीएस कोचिंग सेंटर में। जी हाँ दोस्तों, आज के क्लास में आपको बताया जाएगा नोटिस राइटिंग। नोटिस राइटिंग के बारे में बताया जाएगा कि ये जो 12th क्लास में पूछेगा, ये आने वाले जो भी एग्जाम आपका 12th क्लास के हो रहा है, 12वीं क्लास का जो हो रहा है, 12वीं क्लास में जो नोटिस राइटिंग क्या पूछेगा, नोटिस राइटिंग। नोटिस राइटिंग आपको ये 4 मार्क्स का पूछता है। जी हाँ दोस्तों, कितना, 4 मार्क्स का। दोस्तों आप ये वीडियो को देखें, आपको 12 से 13 मिनट वीडियो जो होगा आपके भविष्य बदल देगा। ये जो 12 से 13 मिनट है आपका भविष्य बदलेगा। ये जो अभी 4 नंबर है, कितना, 4 नंबर है, 4 नंबर आपको बिल्कुल ही मुट्ठी में है। जी हाँ दोस्तों, सही सुना, ये 4 नंबर जो है ये आपके मुट्ठी में। ये वीडियो के बाद आपको किसी भी प्रकार से डाउट नहीं रहेगा राइटिंग सेक्शन में, वो भी किसमें, नोटिस राइटिंग में। नोटिस राइटिंग ये फिक्स से आएगा, और ये नोटिस राइटिंग ये वीडियो को देखने के बाद आपको किसी भी प्रकार से दिक्कत नहीं होगा, आपको सारा का सारा डाउट खत्म हो जाएगा। और ऐसे स्टूडेंट जो बोलता है ना, जो बोलता है कि हमें इंग्लिश में डर लगता है, आपको डरने की बात नहीं है। आज के बाद जिसे कुछ भी नहीं आता इंग्लिश में, जो व्यक्ति ये सोचता है कि हमें इंग्लिश में कुछ भी नहीं आता, हमें इंग्लिश में मैं इंग्लिश में बिल्कुल जीरो हूं, बिल्कुल ही क्या हूं, जीरो हूं, आज के बाद ये 4 नंबर आपका भी नहीं छूटेगा। जिसके दिल में डर है, जिसके दिल में डर है कि हमें इंग्लिश से डर लगता है, ये वीडियो के बाद आपको सारा का सारा डर खत्म हो जाएगा। जो मैं बोलूंगा वही चेप के आना है, वही लिख के आना है, आपको बिल्कुल ही किसी प्रकार से दिक्कत नहीं होगा। जो कॉमन लाइन बोलूंगा वो कॉमन लाइन बिल्कुल वही लिख करके आना है। जी हाँ, तो नोटिस राइटिंग देखो, सबसे पहले नोटिस राइटिंग में आपको बता दूं कि नोटिस राइटिंग में ये देखते हैं कि होता क्या है। सबसे पहले इसमें क्या करेंगे कि इसमें आपको फॉर्मेट ध्यान देना होगा। फॉर्मेट देखो, लिखने से पहले आपको यह पता होनी चाहिए कि नंबर किसके प्रति मिलता है। तो सबसे पहले इसमें फॉर्मेट होता है। फॉर्मेट का आपका 1 नंबर मिलता है। कितना नंबर, फॉर्मेट का 1 नंबर। फॉर्मेट मतलब होता है कि आपका लिखने का तरीका किस प्रकार से, कैसे आपने लिखा है, ये फॉर्मेट होता है। दूसरा होता है कंटेंट। कंटेंट का 2 नंबर होता है। क्या होता है, 2 नंबर। कंटेंट में ये होता है कि ये जो आपने लिखा है ये क्वेश्चन के माध्यम से क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, और क्वेश्चन में आपने क्या जो क्वेश्चन में डाला गया है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन से आपने क्या लिया है, उसका मेन मुद्दा क्या है, वही कंटेंट होता है। तो फॉर्मेट का 1 नंबर होता है, कंटेंट का 2 नंबर होता है। इसके बाद होता है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का होता है 1 नंबर। एक्यूरेसी का 1 नंबर। एक्यूरेसी मतलब होता है जो स्पेलिंग, यानी इसमें इसके जो नोटिस राइटिंग लिखोगे, नोटिस राइटिंग में आपका स्पेलिंग किस प्रकार से है, नोटिस राइटिंग में आपका ग्रामर कितना बढ़िया है, कि ग्रामर आपने गलती किया है कि स्पेलिंग आपने गलती किया है या क्या किया है, उसी को एक्यूरेसी बोलते हैं। तो 3 नंबर, 3 को चीज याद रखना। पहला फॉर्मेट, कंटेंट और एक्यूरेसी। फॉर्मेट पे 1 नंबर, कंटेंट पे 2 नंबर, एक्यूरेसी पे 1 नंबर। यदि मान लो इसमें से आपने एक्यूरेसी गलती कर दिया, फिर भी डरने की बात नहीं है, नहीं डरना है, बिल्कुल नहीं डरना है, आपको 3 नंबर मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल ही 3 नंबर मिल जाएगा। अब देखते हैं ना कि नोटिस राइटिंग में करना क्या है। सबसे पहले नोटिस राइटिंग में क्या करना है कि यहाँ पे आपको सबसे ऊपर में लिखना है क्या, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यहां पे नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब कि ये देखो, जो नोटिस होता है, नोटिस ये अलग अलग प्रकार से होता है। एक तो आपको स्कूल के तौर पे होता है, दूसरा चीज आपको सोसाइटी में होता है। जैसे स्कूल में हो जाता है कि एनुअल फंक्शन पे क्या होता है, नोटिस लिखना होता है। जैसे होगा कि स्कूल में कोई फंक्शन को आ जाएगा, एनुअल फंक्शन, तो एनुअल फंक्शन के तौर पे ये नोटिस राइटिंग लिखवाया जाएगा। दूसरा चीज होगा कि आपका मान लो रिपब्लिक डे पर क्या फंक्शन को आ जाएगा, तो रिपब्लिक डे के बाद रिपब्लिक डे से पूछ सकता है, या फिर इंडिपेंडेंस डे पे कोई फंक्शन हो रहा है तो इंडिपेंडेंस डे पूछ सकता है। या फिर मान लो सोसाइटी में हो रहा है कि सोसाइटी में किसी प्रकार से कुछ करना है, तो उसके लिए क्या करें, एक नोटिस लगाए, और उसी नोटिस पे लगाने वाला जो चीज होता है उसी को बोलते हैं क्या, नोटिस राइटिंग। तो सबसे पहले यहाँ पे जो मान लो नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये जो कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन वो कौन कर रहा है, स्कूल के माध्यम से हो रहा है, यहाँ पे स्कूल लिखेंगे। क्या लिखेंगे, स्कूल लिखेंगे। दूसरी चीज क्या करेंगे, यहाँ पे 1 लाइन छोड़ेंगे, और 1 लाइन छोड़ने के बाद ध्यान रखना यहाँ पे बड़ा बड़ा सा लिखेंगे नोटिस। क्या लिखेंगे, नोटिस। क्या लिखेंगे, नोटिस लिखना होगा। जी हाँ, नोटिस लिखना, कुछ करना ही नहीं है,
कुछ आपको बिल्कुल ही कुछ नहीं करना है, इसी प्रकार से चलना है आपको। नोटिस लिखने के बाद क्या करेंगे, यहां पे फिर एक लाइन छोड़ेंगे। क्या करेंगे, एक लाइन छोड़ेंगे, फिर एक लाइन छोड़ेंगे। एक लाइन छोड़ने के बाद क्या करेंगे, यहां पे क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे, यहां पे डेट लिखेंगे। किधर, ध्यान रखना कि जो डेट लिखाएगा आपका इधर, जो भी इधर बाएं लेफ्ट साइड में होगा, लेफ्ट साइड में आपको डेट लिखना होगा। क्या लिखना होगा, डेट, डेट लिखना होगा। अब ध्यान रखना, डेट किसी को वो लगता है कि डेट कौन सा लिखा है, डेट आपको नोटिस राइटिंग में दो जगह लिखना होगा। कितने जगह, दो जगह लिखना होगा। दो जगह में ध्यान रखो कि जो यहां पे जो डेट लिखाएगा, यहां का जो डेट होगा, जिस दिन आप नोटिस राइटिंग लिख रहे हो ना, उस दिन का डेट कहां लिखाएगा, यहां पे लिखाएगा। समझ गए, समझ में आया, डेट वो लिखना चाहिए। जैसे मान लो आपको जिस दिन एग्जाम हो रहा है, उस दिन आप नोटिस लिख रहे हो, तो उस दिन डेट का जो एग्जाम होगा वो लिख देना, कोई दिक्कत नहीं होगा। समझ गए। इसके बाद में क्या करेंगे, फिर एक लाइन छोड़ेंगे, यहाँ पे एक लाइन छोड़ेंगे। एक लाइन छोड़ने के बाद क्या करेंगे, फिर यहां पे हेडिंग आएगा। हेडिंग क्या आएगा, हेडिंग। अब हेडिंग में लिखेंगे, और हेडिंग अभी बताता हूं कि लिखना क्या है, लिखना क्या है अभी मैं बताता हूं। उसके बाद हेडिंग लिखने के बाद में यहां पे पूरा अपना डिटेल्स लिखेंगे, जो भी डिटेल्स होगा, डिटेल्स यहां पे लिखा जाएगा। अभी मैं आपको बताता हूं, क्वेश्चन के माध्यम से क्वेश्चन पढ़वाऊंगा और इसी पे सोल्व करके दिखाता हूं कि ये कैसे लिखेंगे। जो लाइन आपको बताया जाएगा, जो भी लाइन, याद रखना, जो भी लाइन आपको बताया जाएगा उसी लाइन पे ही चलना है, आपको कहीं भटकना ही नहीं है। वही चीज छाप के आना जो मैं आपको बोलूंगा। जो मैं आपको बोल दिया कि यही लिख क्या, तो वही लिख के ही आना है। जी हाँ, क्या, जो मैंने बोल दिया वही लिखना है। और आप सब समझदार है, जिसे भी डर है आज के बाद डर नहीं होगा, मैं आपको गारंटी देता हूं, किसी भी प्रकार से दिक्कत नहीं होगा। आप पे 4 मार्क्स में 4 मार्क्स ले करके ही आएंगे। और नेक्स्ट वीडियो जो होगा, आप बताना नेक्स्ट वीडियो कौन सा बनना चाहिए। दिल आप बताओ या ना बताओ, लेकिन मैं तो बताऊंगा। लेकिन आपको क्या चाहिए, आप बताओ कि इसमें से 12th क्लास में अगला वीडियो किसका आना चाहिए। समझ में आ गया, किसको दिक्कत। अब आगे देखते हैं, आगे देखते हैं कि जो क्या बोलते हैं, आगे देखते हैं कि ये क्वेश्चन के माध्यम से, क्वेश्चन के माध्यम से जो मतलब कि पढ़ के कि क्या करना होता है और ये कैसे करेंगे। और ध्यान रखना कि जो लाइन यहाँ पे लिखूंगा उसी लाइन पे ही कुछ भी आए, कोई भी आए, नोटिस राइटिंग के कुछ भी क्वेश्चन आए, जो लाइन लिख दिया ना वही लाइन लिख के आना, बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। समझ गए। चलो दोस्तों आगे देखते हैं क्या, क्वेश्चन की ओर, और क्वेश्चन को सोल्व करके देखते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन। तो अब ये देखते हैं क्या, हम लोग ये क्वेश्चन देख रहे हैं कि क्वेश्चन को कैसे वो करें। मान लो कोई भी क्वेश्चन आ जाता है, कोई भी क्वेश्चन है, तो उस क्वेश्चन को कैसे करें यहां से देखते हैं। तो एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो, पहले सबसे पहले पढ़ के मैं दिखाता हूँ, उसके बाद मैं करता हूँ, ठीक है। जैसे लिखा है यहाँ पे, आर्ट्स क्लब ऑफ योर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज अ ड्राइंग एंड पेंटिंग कंपटीशन। ड्राइंग एंड देखो इसमें सोचना क्या है, आपको ना देखना है उसमें कि उसका जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वो कौन है, क्या है उसका। तो देखेंगे यहाँ पे कि नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है क्या, ठीक है। सबसे पहले वो देखते हैं। इसके बाद राइट अ नोटिस इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स। एक बात और ध्यान रखना कि जो नोटिस राइटिंग रहेगा, जो नोटिस राइटिंग रहेगा वो आपका 50 वर्ड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 50 वर्ड से ज्यादा नहीं होना चाहिए, इससे कम होना चाहिए। घबराने की जरूरत नहीं है, मैं बोलता हूं आप गिन के आका, अरे आंख बंद करके इतना लिख के आ जाना, 50 वर्ड्स हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखो क्या होगा, टू बी डिस्प्लेड ऑन द स्कूल नोटिस बोर्ड इनवाइटिंग स्टूडेंट्स टू पार्टिसिपेट इन इट, गिव ऑल द नेसेसरी डिटेल्स। यू आर रोहित या रोहिणी, रोहित है, रिधिमा सेक्रेटरी, आर्ट्स क्लब सनराइजेस पब्लिक स्कूल मुखर्जी नगर दिल्ली। जी हाँ, तो ये देखो मिला क्या यहाँ पे, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सन पब्लिक स्कूल, जो भी स्कूल का नाम हम देता, नेम ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या, जो ऑर्गेनाइज करवा रहा है। तो कहां पे स्कूल में हो रहा है, तो वो स्कूल का नाम वहां पे दिया हुआ रहेगा। यदि नाम नहीं दिया रहेगा या फिर किसी भी व्यक्ति का नाम नहीं दिया रहेगा, तो आप अपने मन से कोई भी नाम डाल देना और स्कूल नाम डाल देना, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, क्या नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में लिख दिया मैंने, सन पब्लिक स्कूल मुखर्जी नगर दिल्ली। तो यहां पे लिख दिया क्या, सन पब्लिक स्कूल मुखर्जी
नगर दिल्ली, सनराइजर्स पब्लिक स्कूल मुखर्जी नगर दिल्ली। यहां पे मैंने लिख दिया। अब देखो करना क्या है, जैसे जैसे बोलूं वैसे वैसे आपको चलना है। जी हाँ, वैसे ऐसे ही चलना है। अब देखो क्या करना है, आपको एक लाइन छोड़ देना है। एक लाइन क्या करना है, छोड़ना है। पहले मैंने बताया कि एक लाइन छोड़ देना है और छोड़ के बोल्ड कलर में बड़का बड़का सुंदर सुंदर लिखना है आपको, NOTICE। क्या लिखना है, अरे NOTIC मतलब नोटिस ही लिखना है। क्या लिखना है, नोटिस लिखना है, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। इसके बाद में फिर क्या करेंगे, फिर एक लाइन को छोड़ेंगे और छोड़ने के बाद यहाँ पे जो डेट बताया था वो डेट लिखाएगा। याद रखना कि जो आप डेट लिखोगे, जैसे मान लो आज है 18 फरवरी, आज 18 फरवरी है ना, 18 फरवरी जब है तो ध्यान रखना कि 18 फरवरी में जो लिखोगे आप, तो आप ऐसे नहीं लिखोगे 18 टू 2000 मतलब 2025 ऐसे नहीं लिखाएगा। आपको ये जो 2 महीने लिख रहे हो, आपको फरवरी लिखना ही होगा, यानी 18 फरवरी टू 25। समझना क्या। इसके बाद में क्या करना है, एक लाइन फिर छोड़ देना है और छोड़ने के बाद में मैंने यहाँ पे क्या बताया था ना कि हेडिंग डालना है। क्या डालना है, हेडिंग। अब इस क्वेश्चन में देखेंगे कि हेडिंग क्या बोल रहा है, कौन हेडिंग है और हेडिंग क्या है। तो हेडिंग में मैंने देखा यहाँ पे कि ये हेडिंग रख सकते हैं, योर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज। किसके लिए ऑर्गेनाइज करवा रहा है बाबू, किसके लिए, ड्रॉइंग एंड पेंटिंग कॉम्पिटिशन। किसके लिए करवा रहा है, ड्रॉइंग एंड पेंटिंग कॉम्पिटिशन। देखो यहाँ पे लिखा है ड्रॉइंग एंड पेंटिंग कॉम्पिटिशन के लिए क्या कर रहा है, ऑर्गेनाइज करवा रहा है। तो हेडिंग में डाल देंगे क्या, ड्राइंग एंड पेंटिंग कंपटीशन। कुछ मैंने किया ही नहीं, सारा का सारा देखो क्वेश्चन से चीट कर रहा हूं मैं, चीट कर रहा हूं। आप चीट भी करने का आना चाहिए, आप भी इसी प्रकार से, आप भी चीट करते हो, मैं भी देखो इसी में से कर रहा हूं, आपको भी इसी में से करना है। आप बिल्कुल जो कॉपी चेक करेंगे उनको पता नहीं चलेगा कि आपने कहां से लिखा, बल्कि कहां से लिखा, क्वेश्चन से ही लिखा। तो यहाँ पे क्या लिखा, ड्राइंग एंड पेंटिंग कंपटीशन, यहाँ पे लिख दिया ड्राइंग एंड पेंटिंग कंपटीशन। इसके बाद में फिर एक लाइन छोड़ेंगे। एक लाइन छोड़ने के बाद अब देखो, अब आया मजा। हाँ, ये जो लाइन लिखा मैंने ना, कोई भी नोटिस राइटिंग है, कोई भी, सब में चिप कर आना है, सब में चिपका करके आना है। ठीक है, तो यहां से लिखना है क्या, यहां से नोटिस इज हियर बाय इन्फॉर्म्ड टू ऑल द स्टूडेंट। सारे स्टूडेंट्स को सूचित किया जाता है नोटिस के माध्यम से। ठीक है, नोटिस के माध्यम से कि आवर स्कूल। एक बात और रखना कि मैंने बोला कि नोटिस या तो फिर आपके स्कूल के इवेंट में हो जाएगा, या फिर आपको किसी सोसाइटी के तौर पे किया जाएगा, या फिर अलग से कहीं भी कराया जा सकता है। तो यहाँ पे मान लो यदि स्कूल है तो स्कूल में, यहाँ पे क्वेश्चन स्कूल पूछा तो मैंने लिख दिया क्या, स्कूल। यदि मान लो आपके सोसाइटी में करवाया जाए तो यहाँ पे आप क्या, स्कूल की जगह पर क्या लिखोगे, सोसाइटी ही लिखना होगा। क्या लिखना होगा दोस्तों, सोसाइटी का नाम लिखना होगा, यहाँ पे सोसाइटी लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन में पूछा है कि स्कूल करवा रहा है इवेंट, तो लिखेंगे क्या, आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज। हमारा जो है स्कूल ऑर्गेनाइज कर रहा है, किसके लिए, ड्राइंग एंड पेंटिंग कंपटीशन। ड्राइंग एंड पेंटिंग कंपटीशन का ऑर्गेनाइज कर रहा है। क्या कर रहा है, ऑर्गेनाइज कर रहा है। इतना ध्यान में समझना है, देखो साथ चलो, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद में देखो क्या करेंगे, यहाँ पे इसमें 4 चीज आपको फॉलो करना है, 4 चीज। ये रट जाना, ये तो आपने मन से लिखता होगा। जैसे में आपको सबसे पहले लिखना होगा डेट के बारे में, कि डेट ये कब कराई जा रही है, कब कराई जा रही है वो लिखना है। डेट के बाद में लिखना है कि कब, ये डे में हो रहा है कि नाइट में हो रहा है कि कब हो रहा है, वो डे लिखना है यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे लिखना है कि ये जो कराया जा रहा है वो उसका लोकेशन क्या है। लोकेशन मतलब ये जो इवेंट हो रहा है वो कहां पे हो रहा है, स्कूल के कहां पे हो रहा है, कहां पे हो रहा है, ये लोकेशन। इसके बाद में और बढ़ाना चाहते हो तो आप लिख सकते हो क्या, ड्यूरेशन लिख सकते हो। ड्यूरेशन क्या लिख सकते हैं, ड्यूरेशन। 4 चीज फॉलो करना, आपका ये नंबर मिल जाएगा, बिल्कुल ही नंबर मिल जाएगा। तो सबसे पहले क्या, डेट लिखना है। क्या लिखना है, डेट लिखना है। दूसरा लिखना है डे, क्या लिखना है, डे। और तीसरा लिखना है लोकेशन। उसके बाद लिखना है ड्यूरेशन। क्या लिखना है, ड्यूरेशन। तो यहां पर पढ़ लिया मैंने कंपटीशन। अब सबसे पहले क्या, उसके बाद क्या लिखना है, डेट। ध्यान रखना कि डेट 2 जगह आ रहा है, एक डेट यहां पे है, तो यहां का जो डेट लिखाएगा, जिस दिन आप नोटिस लिख रहे होते हो उस दिन का डेट यहां पे होगा, और जिस दिन ये प्रोग्राम कराई जाएगी उस दिन का डेट यहां पे होगा। तो यहां मान लो 18 तारीख को नोटिस लिख रहे हो, तो इट मींस आप किसी को सूचना दे रहे हो कि हमारा स्कूल ऑर्गेनाइज करा रहा है। तो इट मींस क्या होगा कि पहले होगा, क्या होगा, ये आप सॉरी आगे कराई जाएगी। कब कराई जाएगी, आगे कराई जाएगी। कब होगा, आगे कराई जाएगी। तो इसका ये जो 18 फरवरी है तो इसके बाद लिखेंगे। अब आपका मन कर रहा है तो 4 दिन बाद, 5 दिन बाद, कितने दिन बाद लिख दो। जैसे आज है 18 तारीख, तो यहां पे लिख दो क्या, यहां पे लिख दो, डेट की जगह पर क्या लिख दूंगा, 25
फरवरी। फरवरी। अब कब कराई जा रही है? डे में। कब कराई जा रही है? डे। अब देखो, इन अ स्कूल ऑडिटोरियम, ठीक है। अब देखो मैंने क्या बोला कि डेट हो गया, यहां पे देखो डेट हो गया ना। इसके बाद में कब कराई जा रही है? डे। नाइट में कराई जाएगी तो नाइट में कराई जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे नाइट में होगा, ठीक है। अब यहाँ पे कब, कहां पे कराई जा रही है? कहां पे? देखो लोकेशन मतलब कहां, इन स्कूल ऑडिटोरियम। कहां कराई जा रही है? इन स्कूल ऑडिटोरियम। कहां पे? इन स्कूल ऑडिटोरियम। अब इसके बाद में ड्यूरेशन, ये कब से कब तक चलेगा प्रोग्राम, इसको यहाँ पे बता देना आपको, ठीक है। तो क्या लिखेंगे कि द प्रोग्राम विल स्टार्ट 10 AM, यानी 10 बजे क्या सुबह में, इन द मॉर्निंग 10 बजे सुबह में शुरू होगा, एंड विल लास्ट टिल 4 PM, एंड लास्ट विल 4 PM, और कब तक चलेगा? 4 बजे तक चलेगा। ये प्रोग्राम था। इसके बाद में देखो ये लाइन कॉमन लाइन है, ये आपको बिल्कुल ही यहां से यहां तक के लिख के आना है। क्या लिखना है? देखो, इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स में कॉन्टेक्ट द अंडरसाइंड फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन, यानी कि इंटरेस्टेड जो भी स्टूडेंट्स इसमें इंटरेस्ट है, जो भी इसमें रुचि रखता है, वो हमसे आकर के क्या कांटेक्ट कर सकता है। किस बात के लिए? फर्दर इंफॉर्मेशन, आगे की जानकारी के लिए वो हमसे आकर के कांटेक्ट कर सकता है। और आगे क्या करना है कि अब यहाँ पे लिखा है नाम। अब इसमें देखेंगे कि नाम क्या है। नाम लिखा है यू आर रोहित। लड़का हो तो लड़का ही लिखोगे, लड़की रहोगे आप, जो लड़की है तो लड़की का नाम रहेगा। जैसे यहाँ पे लिखा है रिधिमा, और क्या लिखा है? रोहित। तो यहाँ पे मान लो मैं तो लड़का, आई एम अ बॉय, तो मैं लिखो यहाँ पे क्या? रोहित। नहीं आएगा कोई दिक्कत नहीं, मेरा नाम लिख देना, आर्यन सर, है ना, आर्यन सर। कोई नहीं, आप अपना नाम लिख देना, अपना नहीं लिखना, अपना नाम नहीं लिखना है, या यहाँ पे ये क्वेश्चन में दिया रहेगा, और नहीं तो आप किसी का भी नाम लिख सकते हो। जैसे मैं यहाँ लिख सकते हो क्या? शिवम लिख सकते हो, कृष्णा लिख सकते हो, जो मन करेगा आप वो डाल सकते हो। समझ गए? अब इसके बाद में देखो क्या करेंगे, डेजिग्नेशन में क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे क्या कि रोहित है तो क्या होगा? रोहित मतलब लड़का, इट मीन्स बॉय। तो यहाँ पे लिख दोगे क्या? हेड। यहाँ पे लिख दोगे क्या? हेड बॉय या फिर गर्ल। और नहीं होगा तो देखो इस क्वेश्चन में दे दिया है, यहाँ पे क्वेश्चन में देखो दिया है, यहाँ पे स्टूडेंट पार्टिसिपेट इन रोल नेसेसरी डिटेल्स सेक्रेटरी, क्या दिया है यहाँ पे? तो यहाँ सेक्रेटरी लिखा है, तो रेजिग्नेशन में यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो, यहाँ पे सेक्रेटरी दे दिया है तो सेक्रेटरी यहाँ पे लिख सकते हो, सेक्रेटरी भी लिख सकते हो। और नहीं भी लिखा आपने तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पे हेड बॉय और लड़की का रिधिमा रहेगा तो क्या होगा? हेड गर्ल। क्या समझना है? हेड गर्ल। यही है आपका नोटिस राइटिंग। अरे जी हाँ, एकदम इजी है, आपको इजी करके बता दिया गया है। और जाओ यार दोस्तों, जाओ एग्जाम दो और छाप के आओ। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपा हुआ है। 12वीं क्लास ऑल स्टूडेंट्स, 12वीं क्लास के जितना स्टूडेंट्स है ना, ये क्वेश्चन उस पर छपा हुआ है। और जाओ आप ये क्वेश्चन को करके आओ। समझ में आ गया? तो यही बात आपको करना है। समझ में आ गया? तो ये था आपका नोटिस राइटिंग। अब बताओ कोई दिक्कत? अब समझ में आया तो आप करके चले नहीं, चलना नहीं है। अभी एक बात और ध्यान रखना, ये नोटिस राइटिंग लिखने के बाद ये बात और ध्यान रखना, ये नोटिस राइटिंग को ये ऐसे कर देना है। क्या कर देना है? एक डब्बा बना देना है, डब्बा, एक डिब्बा बनाना है जी, हाथ से हाथ डिब्बा घेर देना है। इसको एक डब्बा में क्या करना? बॉक्स बनाना है और बॉक्स में इसे घेर देना है। जब भी आपने नहीं घेरा तो वो गलत हो सकता है। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसलिए क्या करेंगे, जो भी नोटिस राइटिंग होगा उसे क्या कर देंगे? घेर देंगे। क्या करेंगे? उसको बॉक्स में बंद करेंगे। ध्यान रखना ये डेट, डे, लोकेशन, ड्यूरेशन ये उसमें लिखना नहीं है, यह मैं बताने के लिए यहाँ पे लिखा था। ये 50 वर्ड्स नहीं लिखना है, ये मैंने बताने के लिए लिखा था कि 50 से कम वर्ड्स में ही होना चाहिए, यानी 45-50 वर्ड रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये था आपका नोटिस राइटिंग। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, किसी भी प्रकार से आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा। और उम्मीद करता हूं कि आप अपने मार्क्स, जो भी एग्जाम आने वाले एग्जाम 11 मार्च को है ना, 11 मार्च को एग्जाम जो इंग्लिश का पेपर है, आप मुझे उम्मीद है कि आप ये 4 मार्क्स छीन के लाएंगे। अगला कौन सा बनाना है, किस पे बनाना है, आप उसमें कमेंट्स करके बताओ। और हाँ, मैंने मेहनत किया है, थोड़ा सा आप भी मेहनत कर दो, चैनल को क्या कर दो, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और दोस्तों को शेयर करो, ताकि आपने तो पढ़ लिया,
आपने पढ़ लिया, कम से कम अब इतना कर दो कि आपके साथ किसी और को भी भलाई हो जाए। तो इसलिए आप अपने दोस्तों को भी क्या करो, शेयर करो और उसे बताओ, क्योंकि अगला वीडियो फिर इसी ऐसे ही एकदम बिल्कुल इसी प्रकार से धमाकेदार वीडियो नेक्स्ट में मिलेंगे। समझ में गया? तो ये था आपका नोटिस राइटिंग और देखते हैं कि आपका होने का है। तो अब नोटिस राइटिंग के लिए 11 मार्च के लिए बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।